जब मनाली में मैंने भगवान को कहा कि आप कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में मत बोलिए, क्योंकि अभी अमेरिका से आए थे, रजनीशपुरम टूट गया था और सब सरकार उनके अगेंस्ट में थी और वो ऐसे ऐसे इशू पर बोल रहे थे जो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था, जैसे खालिस्तान, गौ हत्या, ये सब बहुत सेंसिटिव इशू है। तो उस पर भगवान बोल रहे थे और उसमें प्रेस में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। तो मैंने भगवान से कहा, तो बहुत अच्छा उत्तर भगवान ने मुझे दिया है कि आप ये सब विषय पर मत बोलिए अभी, जब तक हमारा कम्यून नहीं बन जाता है, क्योंकि प्रेस बहुत नेगेटिव हो रहा है और आपके अगेंस्ट में बहुत ओपिनियन बन रही है। तो भगवान ने कहा कि देखो अरुण, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, किसी चीज़ के विषय में मेरे पास कोई ओपिनियन भी नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं है। जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मेरे अंदर बिल्कुल ही एम्प्टीनेस है और मौन है। तो तुम जब कोई मुझसे जब प्रश्न करता है तो मेरा मौन और मेरी शून्यता से क्या प्रतिध्वनित होगा ये मुझे भी नहीं पता है। किसी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मुझे अभी पता नहीं है। जब तुम कोई पूछता है मुझसे तो मेरे अंदर से क्या रिस्पॉन्स होगा वो मुझे पता नहीं है और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मैं उसको रोक भी नहीं सकता हूँ, मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, है ना, अपने ढंग से उसको घुमा नहीं सकता हूँ। वो क्या निकलेगा उस समय, उस व्यक्ति को देख के, उस परिस्थिति को देख के, उसके प्रश्न को देख के, उसके ऑरा को देख के, मैं तो व्यक्ति के शब्द को नहीं सुनता हूँ, उसके अंतर मीनिंग को सुनता हूँ। तो उस समय क्या रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अगर तुम लोगों को, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने कहा मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल देंगे, तो जेल में भी डालेंगे तो एक कमरा तो देंगे ही। तो एक कमरा तो मुझे यहाँ भी तुम लोग ने मनाली में तो एक ही कमरा दिया, छोटा सा कमरा है, तो जेल में भी मैं वैसे ही मस्त रहूँगा जैसे यहाँ हूँ। तो मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम लोग को अंतर पड़ता है तो तुम ऐसे प्रश्न मेरे सामने नहीं आने दो जो तुमको कंट्रोवर्शियल लगता है। तो फिर मैंने वहाँ मैनेजमेंट से बात करके भगवान ने कहा कि जो प्रेस जो है अरुण देखेगा। तो मनाली में मैं प्रेस देखता था भगवान का, कि मैं प्रेस रिपोर्टर से क्वेश्चन ले लेता था, आप क्या क्या पूछेंगे पहले मुझे दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन, उसमें कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता था तो मैं कहता था अभी इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो वही भगवान ने कहा कि अंतर मौन से क्या प्रतिध्वनित होगा ये मुझे भी पता नहीं और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। तो यही कोई भी बुद्ध पुरुष के पास कोई रेडीमेड, हम लोग के पास रेडीमेड आंसर होता है, जिनका मन है ना उनके पास रेडीमेड आंसर होता है। ये पूछेंगे तो हम ये जवाब देंगे, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। लेकिन बुद्ध पुरुष क्या कहेंगे पता नहीं। बहुत लोगों को उन्होंने कहा है वो मस्ती के लिए तुम पीते हो तो ठीक है, चर्च में भी तो लोग पीते थे, जीसस भी पीते थे ना। तो उस समय वो क्या बोलेंगे, वो रिस्पॉन्स टू द मोमेंट, नॉट टू एनी थॉट्स। तो यही अंतर है। एक विद्वान व्यक्ति के पास रेडीमेड आंसर होते हैं और एक मिस्टिक के पास कोई आंसर नहीं होता है, वो एम्प्टी होता है ना। उस समय उसके अंदर से क्या निकलेगा उसके कंट्रोल में भी नहीं होता है। इसलिए भगवान ने जो बोला, भगवान ने कहा कि मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूँ। वो फिर पातंजलि पर उन्होंने जो बोला है ना, बोले योग सूत्र पर, मान बोले पातंजलि ही बोल रहे थे मेरे मुंह से, पातंजलि की चेतना ही बोल रही थी, है ना। उस समय एक समय आएगा जब मेरे अंदर से ऐसी परमात्मा नहीं बोलेगा तो मैं मौन में चला जाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। और हुआ वो 81 में उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। विद्वान आदमी तो जिंदगी भर बोलता रहेगा, उसको तो कुछ लगता नहीं है। मिस्टिक का यही है। उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बोल सकता। 10 अप्रैल 1981 को वो मौन में चले गए। बोले मेरे अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब तुम फिर चाहोगे कि मैं अल्फा ओमेगा पर बोल दूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो एक मोमेंट था, एक क्षण था। अब तुम चाहोगे कि फिर अष्टावक्र गीता मैं बोलूँ, नहीं हो सकता है।
वो एक क्षण था जब वो प्रतिध्वनित हुई, अब मेरे अंदर से कोई ध्वनि नहीं आ रही है, तो मैं मौन, तो 4 साल मौन रहे वो, 81 से 84 तक पूरे मौन रहे 4 साल। बाद में जबरदस्ती उनको बोलना पड़ा परिस्थिति के अनुसार से। तो बुद्ध पुरुषों के पास इसलिए कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता है। हम लोग के पास जो मन में जीते हैं उनके पास रेडीमेड आंसर होता है। जो अमन दशा में जीता है उसके मौन से क्या रिस्पॉन्स निकलेगा, हर व्यक्ति के लिए अलग, एक आदमी, हर आदमी की दवा अलग है। भगवान के पास लोग आते थे, कोई कहते थे विवाह करूं कि नहीं करूं, मैंने देखा है भगवान ने कहा नहीं तुम्हें विवाह करना चाहिए। दूसरा आदमी पूछता था विवाह करूं कि नहीं, भूल के भी मत करना। तो एक ही प्रश्न का 2 आदमी के लिए 2 उत्तर हो जाता था।